रामायण में सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है और इसे कैसे लागू किया जा सकता है? देखिए, रामायण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि एक को दूसरे से जोड़ो। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान श्री राम ने जो भी कार्य किया वो मर्यादा में रहकर किया। समाज को उस दोहे से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, तो उस पे आपके क्या विचार है? देखिए, दोहा उसमें बताया गया है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ये था कि दादाजी बताते थे कि जब रावण ने तपस्या करी तो उन्होंने भगवान शंकर से भक्ति ही मांगी। शंकर जी का रावण बहुत बड़ा भक्त था। जैसा शंकर जी कहते थे वैसा ही रावण करता था। इनका एक अलग ही कहानी है प्रेम की, तो आपके हिसाब से वो सही थे, सीता माता या फिर भगवान कृष्ण और राधा माता? आजकल क्या है, हम भगवान श्री कृष्ण को, राधा जी को प्रेमिका के रूप में देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। जय श्री राम। आज के विशेष पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। यह एक पवित्र अवसर है जिसमें हम भगवान राम के चरित्र और महिमा को समझने का प्रयत्न करेंगे। भगवान राम, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है और जो भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। आज हमारे साथ है हरियाणा की और देश की सबसे छोटी कथावाचक कनिष्का भारती, जिनके साथ पॉडकास्ट करना सच में एक बहुत ही अच्छा अनुभव है। जय श्री राम। जय श्री राम। अपने कथावाचक का रास्ता कैसे और क्यों चुना, और इसमें आपको क्या क्या प्रेरणाएं और चुनौतियां मिली? देखिए, मैंने सबसे पहले लॉकडाउन जब लगा तो कोरोना आया, तो तब टीवी पर रामायण आती थी, और तो मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि रामायण आप देखो। वैसे तो पहले से ही हमारे घर में आध्यात्म का माहौल है। मेरे पिताजी श्री हनुमान जी के उपासक हैं, तो रामायण पढ़ना ये शुरू से ही हमारे घर में रहता था। तो रामायण टीवी पर आई, हमने रामायण देखी, तो धीरे धीरे प्रभु श्री राम में मेरी रुचि बढ़ती गई, और मेरे अंदर ये जिज्ञासा हुई कि क्यों ना प्रभु श्री राम के बारे में जाना जाए। मैंने अपने पिताजी से एक प्रश्न किया कि पिताजी, जो इस सीरियल में प्रभु श्री राम दिखाए गए हैं, क्या ये असली में वही श्री राम हैं जो रामचरितमानस में बताए गए हैं? तो मेरे पिताजी ने कहा, हाँ, ये वही प्रभु श्री राम हैं। तो तब मैंने सोचा कि अगर प्रभु श्री राम का चरित्र ऐसा है जिससे हर व्यक्ति को सीख मिलती है, तो क्यों ना इस चरित्र के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिए। मैंने अपने पिताजी से ये बात कही। पिताजी ने कहा कि अरे, प्रभु श्री राम के बारे में तो सब जानते हैं, सबको पता है। मैंने कहा कि अगर प्रभु श्री राम के बारे में सब जानते तो आज जो घर घर कलेश हो रहे हैं वो होने बंद हो जाते। आजकल तो भाई भाई के प्रति झगड़े हो रहे हैं, भाई के आपस में झगड़े हो रहे हैं। अगर हम रामायण देखते तो ये होता ही नहीं। तो तब मेरे पिताजी ने मुझे रामायण सिखाई, और फिर मेरी रामायण के प्रति, प्रभु श्री राम के प्रति और रुचि बढ़ती गई, और अभी भी मैं प्रभु श्री राम के बारे में सीख रही हूँ, उनकी कथाओं के बारे में सीख रही हूँ, क्योंकि उनकी कथा तो अनंत है। अच्छा, एक कथावाचक के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए और इन्हें सुनने वालों का क्या महत्व है? देखिए, जो हम जगत को बता रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, पहले तो वो अपने जीवन में अप्लाई करना होगा। अगर हम दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं और वह हमारे अंदर नहीं है, तो फिर दूसरा क्या समझेगा। तो जो हम दूसरों को बता रहे हैं वो गुण भी हमारे अंदर होने चाहिए। और देखिए, जब हम रामचरितमानस सुनते हैं तो सुनने से जीवन में कोई ना कोई परिवर्तन तो आते ही हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमने ध्यानपूर्वक कथा श्रवण की और तब भी हमें अपने जीवन में कोई लाभ दिखाई नहीं दिया, परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। तो अगर हम अच्छे से ध्यानपूर्वक रामचरितमानस सुनते हैं तो हमारे जीवन में बदलाव ज़रूर होते हैं। अच्छा, हरियाणा की संस्कृति का आपकी कथावाचक में क्या प्रभाव है? देखिए, हरियाणा की संस्कृति अलग है, और वैसे मैंने जो कथाएं की है वो दूसरे स्टेटों में ज़्यादा की है, और हरियाणा में तो मुझे
प्यार मिलता ही है और अपने लोगों को देखकर और उत्साह बढ़ जाता है। तो हरियाणा की संस्कृति का तो महत्व जीवन में है ही और प्रेरणादायक भी है। अच्छा, और आपको लगता है कि आज की जनरेशन जो है ना, वो कथावाचक या आध्यात्मिक की तरफ है? हाँ जी, देखिए जो जनरेशन है वो बताने से सीखती है। आजकल छोटे छोटे बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं। बिल्कुल। तो क्यों मोबाइल देखते हैं? घर में जैसा माहौल होता है वैसे ही बच्चे सीखते हैं। अगर घर में माता पिता फ़ोन में व्यस्त है और हम बच्चों से कहें कि पढ़ाई में ध्यान दो, तो बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चे बताने से नहीं, देखने से सीखते हैं। जैसा घर में माहौल है वैसा ही बच्चे करते हैं। तो इसलिए अपने बच्चों को प्रभु श्री राम से जोड़ना होगा, क्योंकि आज के ज़माने में प्रभु श्री राम का चरित्र ही ऐसा है जिससे हमें सीख लेनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, रामायण देखते हैं, तो हर एक व्यक्ति सीख सकता है, क्योंकि जो प्रभु श्री राम का सारा जीवन था वो व्यक्तियों को सिखाने के लिए हुआ था। तो मैं तो माता पिता को भी यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को प्रभु श्री राम के बारे में बताइए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा संस्कारवान हो तो उन्हें प्रभु श्री राम के चरित्र के बारे में बताइए। अच्छा, रामायण, महाभारत और भगवत गीता, इनमें कौन सा अध्याय आपका पसंदीदा है और क्यों? मुझे सबसे अच्छा रामचरितमानस लगती है, और क्योंकि रामचरितमानस में प्रत्येक व्यक्ति को सीख मिलती है। प्रभु श्री राम का तो जो जीवन है वो व्यक्ति को सीख देने के लिए हुआ है। भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, बेटे का माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, ये हमें रामायण सिखाती है, रामचरितमानस सिखाती है। तो रामचरितमानस अच्छी लगती है और वो मेरा पसंदीदा पुराण है, चरित्र है। अच्छा, रामायण में सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है और इसे कैसे लागू किया जा सकता है? देखिए, रामायण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि एक को दूसरे से जोड़ो। अगर हम एक को दूसरे से जोड़ेंगे तभी राम राज्य आएगा। और प्रभु श्री राम का तो जीवन ऐसा है कि एक को दूसरे से जोड़ा है। जिसके पास कोई नहीं गया उसके पास प्रभु श्री राम गए हैं। केवट को जाकर गले लगाया है, शबरी जी के पास गए हैं। जब हम एक को दूसरे से जोड़ेंगे, आपस में मिलेंगे, तभी राम राज्य आएगा। और ये बात मुझे रामचरितमानस की बहुत अच्छी लगती है और ये प्रेरणादायक है। अच्छा, रामायण में कोई ऐसा किरदार जो चर्चा में नहीं है लेकिन उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है? ऐसी है उर्मिला जी, लक्ष्मण जी की पत्नी, जो कि जिनका रामचरितमानस में ज़्यादा जिक्र नहीं आया, लेकिन उनका त्याग कितना बड़ा था। अपने पति से 14 वर्ष के लिए दूर रही और कैकई माँ की सेवा की। तो उर्मिला जी ज़्यादा रामायण में उनके बारे में नहीं बताया गया, लेकिन उनका बहुत बड़ा त्याग था। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान श्री राम ने जो भी कार्य किया वो मर्यादा में रहकर किया। जब प्रभु श्री राम स्वयंवर के लिए, धनुष यज्ञ के लिए जनकपुर गए हुए थे, तो वो बाघ को देखने के लिए आते हैं। तो वो द्वार के बाहर खड़े हुए हैं और अंदर माली है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु श्री राम, हम तो राज अतिथि हैं, बिना किसी की अनुमति के भी जा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ क्यों खड़े हैं, चलिए अंदर। तो प्रभु श्री राम ने बताया कि बाग का मालिक माली होता है, पहले उनकी अनुमति चाहिए, बिना अनुमति के हम बाग में कैसे प्रवेश कर सकते हैं। तो इसलिए जो भी कार्य प्रभु श्री राम ने किया वो मर्यादा में रहकर किया। कोई चमत्कार अपने जीवन में प्रभु श्री राम ने नहीं दिखाया कि हाथ ऊपर करते ही चांद को खींच लिया, सूरज को खींच लिया, कोई ऐसा चमत्कार नहीं दिखाया। सब काम मर्यादा में रहकर किए, इसलिए प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है।
अच्छा, ऐसे कौन से गुण हैं जो भगवान राम को एक आदर्श राजा और व्यक्ति बनाते हैं? देखिए, जैसे कि प्रभु श्री राम पिता का एक वचन सुनते ही वन में चले गए। अगर हमें भी कोई ऐसा कहे तो हम भी जाने के लिए एकदम तैयार नहीं हो जाते। लेकिन जैसे ही प्रभु श्री राम ने ये सुना कि पिता का आदेश है 14 वर्ष के लिए वन में जाने का, तो उन्होंने कुछ नहीं देखा और वो वन में चले गए। तो ये भी एक उनका गुण है। नहीं तो देखिए, अगले दिन राज्य मिलने वाला था, लेकिन राज्य को छोड़कर प्रभु श्री राम वन में चले गए। अच्छा, भगवान राम के जीवन में त्याग और धैर्य का क्या महत्व था? देखिए, धैर्य तो प्रभु श्री राम के जीवन में इतना है कि हम उनसे सीख सकते हैं। अगर प्रभु श्री राम के जीवन में कोई भी परेशानी आई तो वो माथा पकड़कर नहीं बैठ गए कि अब क्या होगा। उन्होंने क्या धैर्य रखा। और आजकल हमारे साथ भी यही समस्या है। छोटी सी परेशानी जीवन में आई कि हम घबरा जाते हैं। लेकिन अगर हम प्रभु श्री राम के जीवन को देखें तो कितनी बड़ी बड़ी परेशानियां आई, लेकिन उन्होंने उनके बारे में उनका समाधान ढूंढा। परेशानी नहीं देखी, उसके समाधान को ढूंढा। अच्छा, सीता माता को वन में छोड़ने का फैसला क्या लगता है आपको कि वो सही था या गलत था? देखिए, सीता जी जब प्रभु श्री राम वन में जा रहे थे तो सीता जी भी उनके साथ गई। प्रभु श्री राम ने बहुत समझाया कि देवी, आप अयोध्या में ही रहिए, आप वन में कैसे जाएंगी? तो जानकी जी ने कहा कि मैं तो आपके साथ ही जाऊंगी। तो जानकी जी भी फिर प्रभु श्री राम के साथ गई। और जब जानकी जी का हरण हुआ तो उसी समय प्रभु जान गए थे कि अब श्री जानकी जी क्या लीला को समेटना चाहती है। प्रभु तो सारी लीला ही कर रहे थे। क्या उन्हें यह नहीं पता था कि अभी रावण हरण करने के लिए आएगा? उन्हें तो सब पता था कि आगे आगे क्या होना है। बस वो तो लीला करने आए थे। जो भी रामायण में हुआ वो लीला थी। प्रभु श्री राम जगत के प्रत्येक व्यक्ति को सीख देने के लिए आए थे, अपने उद्धार करने आए थे अपने भक्तों का। अच्छा, अरण्य कांड में एक दोहा है जो कि काफ़ी समाज को उस दोहे से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, तो उस पे आपके क्या विचार है? देखिए, वो दोहा है, देखिए दोहा उसमें बताया गया है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यहाँ पर ताड़ना का अर्थ कुछ लोग कहते हैं कि पीटना है, लेकिन गोस्वामी जी ने ताड़ना का अर्थ नेत्रों से देखना बताया गया है कि नेत्रों से देखना भी ताड़ना होता है। अगर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो वो क्या, हम ताड़ रहे हैं। और ताड़ना समझना भी होता है कि मैं आपकी बात ताड़ गया, मतलब समझ गया। तो गोस्वामी जी भी कोई ऐसा शब्द लिख ही नहीं सकते जो हम गलत बताएं, क्योंकि वो उनके शब्द गलत नहीं हो सकते, हमारे समझने की दृष्टि गलत हो सकती है, क्योंकि गोस्वामी जी तो कितने विद्वान थे। अच्छा, रामायण की कोई ऐसी कहानी जिसे सुनाते वक्त आप भावुक हो जाते हैं? देखिए, ऐसे तो बहुत प्रसंग है, जैसे सीता विदाई का प्रसंग है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति रोने लगता है, और प्रभु श्री राम जी के वनवास का प्रसंग है। अच्छा, क्या कभी आपको आपकी किसी कथा के लिए आलोचनाएं मिली हैं? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा करता हूँ ना, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आपकी कथा सुनकर अच्छे बदलाव आए हो? देखिए, वैसे जो ध्यानपूर्वक कथा श्रवण करता है उसके जीवन में कोई ना कोई बदलाव तो आते ही हैं। एक बार हम कहीं कथा करने के लिए गए हुए थे, तो एक व्यक्ति प्रतिदिन कथा श्रवण करने के लिए आते थे, तो उन्होंने हमारा नंबर भी लिया। तो जब हमारी वहाँ से कथा हो गई तो कुछ दिन के बाद उनका मेरे पिताजी पर फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि मैं डिप्रेशन में रहता था, लेकिन जब से मैंने प्रभु श्री राम की कथा श्रवण की
मैंने कथा सुनी तो तब से मैं डिप्रेशन को भूल गया। अब मुझे ये पता भी नहीं कि मेरे जीवन में डिप्रेशन आया कैसे था, लेकिन जैसे ही मैंने प्रभु की कथा श्रवण की तो मैं सारे डिप्रेशन को भूल गया और अब मैं प्रभु की भक्ति कर रहा हूँ। तो इसलिए जो भी ध्यानपूर्वक कथा श्रवण करेगा उसके जीवन में कोई ना कोई बदलाव आएगा ही, लेकिन बस ध्यानपूर्वक कथा श्रवण करनी होगी। अच्छा, क्या कथा वाचन के दौरान कोई विशेष नियम या संयम का पालन करना होता है? देखिए, वो कथावाचक के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन किस प्रकार के नियम लागू करता है। वैसे तो कोई खास नियम बताए नहीं गए हैं, वो अपने लिए है कि अगर कोई नियम अपने आप से अपने के लिए लागू करना चाहे तो। अच्छा, देश के युवा और बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आने वाला ये भारत हमारे युवाओं के ही हाथ में है, तो इसलिए युवा को प्रभु श्री राम से जुड़ना होगा। और युवा जुड़ेंगे कैसे? युवा के मन में कथा को सुनकर बहुत से प्रश्न होते हैं, लेकिन हम उनके प्रश्न को सुने बगैर ही छोड़ देते हैं। तो युवा के हर प्रश्न का उत्तर हमें देना होगा। हमें उन्हें प्रभु श्री राम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताना होगा। और आजकल तो मैं देख रही हूँ कि युवा भी प्रभु श्री राम से बहुत जुड़ रहे हैं, चाहे वो फिर राम मंदिर को लेकर या फिर कोई और कारण भी। और बच्चों को तो देखिए प्रभु श्री राम से जोड़ना ही होगा। और बच्चे कैसे जुड़ेंगे? जब उनके माता पिता अपने बच्चों को प्रभु श्री राम के बारे में बताएंगे। आजकल हम क्या करते हैं, बच्चों को फ़ोन दे देते हैं, उसमें कार्टून चला देते हैं। अब बच्चे को क्या पता ये क्या है? जब हम उसे दिखाते हैं, एक चीज़ को उसे बार बार दिखाते हैं, तो उसका इंटरेस्ट भी उसमें बढ़ जाता है। तो जब हम उसे बचपन से ही प्रभु के भजन सुनाएंगे, कथा सुनाएंगे, तो उसकी आगे चलकर रुचि प्रभु श्री राम में ही होगी, श्री कृष्ण में होगी, कथाओं में होगी। और आजकल एक और बात है कि हम बच्चों को कथाओं से बड़ा दूर रखते हैं। माताएं कथा सुनने के लिए जाती हैं तो बच्चे भी कहते हैं हम भी साथ जाएंगे। तो माताएं कहती है तुम क्या करोगे, 3 घंटे जाओगे और वहाँ पर बोर हो जाओगे। तो बच्चों के मन में पहले ही ये बता दिया कि वहाँ जाने से क्या होते हैं, बोर होते हैं। तो बच्चा क्या सोचेगा कि वहाँ क्या जाने का फ़ायदा है, 2-3 बार कहेगा, लेकिन उसके बाद उसे पता ही चल जाएगा कि वहाँ जाने से बोर होते हैं। तो इसलिए अपने बच्चों को जितना हो सके उतना कथाओं में ले जाओ, उन्हें प्रभु श्री राम के बारे में बताओ। और युवा को तो देखिए प्रभु श्री राम से जुड़ना ही होगा, क्योंकि अगर युवा को संस्कारवान बनना है, बच्चे को संस्कारवान बनना है, तो वो संस्कार प्रभु श्री राम के जीवन से ही आएंगे। तो इसलिए युवा को भी प्रभु श्री राम से जुड़ना होगा। और बच्चों को यदि प्रभु श्री राम से जोड़ना है तो माता पिता का सहयोग चाहिए। माता पिता जितना हो सके अपने बच्चों को प्रभु श्री राम के बारे में बताएं। मेरा तो यही मानना है। अच्छा, रामायण में एक किस्सा है कि जब रावण मर रहे थे तो भगवान राम ने कहा था कि लक्ष्मण जी जाओ उनसे ज्ञान लेके आओ। तो क्या वो बात सच है? क्या सच में ही रावण ने लक्ष्मण जी को कोई ज्ञान दिया था? देखिए, वैसे मैंने इस बात को नहीं सुना, तो ऐसा नहीं है, हो भी सकता है ऐसा। और रावण तो वैसे भी ब्राह्मण था, बड़ा विद्वान था, शंकर जी का भक्त था, ऐसा हो भी सकता है। अच्छा, रावण की कोई बातें जो आपको बहुत अच्छी लगी हो? देखिए, रावण तो कई कई घंटे बैठकर शंकर जी की पूजा किया करता था, और वो उनके तांडव का जाप किया करता था। तो रावण भी ब्राह्मण था और शंकर जी की भक्ति करता था, ये मुझे अच्छा लगता है। हाँ, मुझे याद है शिव तांडव स्तोत्रम में रावण का जो आखिरी श्लोक है उसमें उसका यही वो क्वेश्चन है कि व्हेन विल आई बी हैप्पी। तो तब मेरे को लगता है कि भगवान शंकर ने उनको वरदान दिया था कि तेरा उद्धार जो है राम से होगा। हाँ जी। तो क्या ये बात सच है? हाँ जी, देखिए, जो रावण और कुंभकर्ण थे वो भगवान विष्णु के द्वारपाल थे। तो एक बार सनकादि ऋषि उनके विष्णु जी के दर्शन करने के लिए गए, तो जो द्वारपाल बने जय और विजय खड़े हुए थे, उन्होंने सनकादि ऋषियों को रोक लिया कि आप अंदर कहाँ जाते हैं। तो ऋषियों ने कहा
कि हम प्रभु के दर्शन करने जाते हैं और कहाँ जाते हैं। इतना सुनते ही सनकादि ऋषियों ने दोनों द्वारपाल को श्राप दे दिया राक्षस कुल में पैदा होने का, और वही दोनों द्वारपाल जय और विजय त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण हुए, और प्रभु श्री राम इन्हें मारने के लिए ही, इनका उद्धार करने के लिए ही अवतार लेते हैं। ऐसा तो रामायण में बताया ही जाता है। अच्छा, मेरा डाउट था, मुझे लगा वो जो बाल ऋषि हैं वो गए थे और फिर उन्होंने श्राप दिया था, बट आज मेरा डाउट क्लियर हुआ कि सनकादिक ऋषि गए थे। हाँ जी। अच्छा, और कुंभकर्ण से कोई सीख हमें मिलती हो? देखिए कुंभकर्ण तो, लेकिन अगर कुंभकर्ण के बारे में हम सुने तो कुंभकर्ण ने भी प्रभु की कथाओं को श्रवण किया। अब कई लोग सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कुंभकर्ण ने कब सुना, कुंभकर्ण तो सोता ही रहता था। लेकिन जब प्रभु श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा था तो उस समय कुंभकर्ण मतलब निंद्रा में था, लेकिन नारद जी तो संत है, वो कुंभकर्ण के पास गए, और संत तो ये देखते ही रहते हैं कब जीव कथाओं को श्रवण करे, कैसे वो श्रवण करे। तो जैसे ही कुंभकर्ण ने अपनी करवट बदली तो नारद जी आए और उन्हें प्रभु श्री राम की कथाओं के बारे में बताया। तो कुछ दिन के बाद जब रावण कुंभकर्ण के पास आया और कुंभकर्ण से कहा कि मेरी रक्षा करो, ऐसे ऐसे मैंने सीता जी को हरण किया, तो कुंभकर्ण ने कहा कि अरे जगत माता सीता का अपहरण करके तू मेरे पास कल्याण चाहता है, ये कैसे संभव है? तू जा और प्रभु श्री राम के चरणों में जाकर माफी मांग। लेकिन जब रावण ने इतना सुना तो रावण आश्चर्यचकित हो गया कि अरे कुंभकर्ण जो सोता ही रहता है, 6 महीने में केवल 1 दिन उठता है, वो भी मांस मदिरा पाने के लिए, तो इसने कब प्रभु की कथा श्रवण की? तो तब कुंभकर्ण ने बताया कि ऐसे ऐसे नारद जी मेरे पास आए और उन्होंने मुझे प्रभु की कथाओं के बारे में बताया। अच्छा, आपने मांस और मदिरा की बात की, तो आपके हिसाब से मदिरा सेवन ये दोष है या पाप है? देखिए वैसे तो जो हम इस योनि में कर रहे हैं, मनुष्य योनि में, वो हमारे प्रारब्ध के कारण हो रहा है। जैसा हमने पहले किया है वही हमें इस योनि में पूरा करने के लिए मिल रहा है। जैसा हमारा प्रारब्ध है वैसा ही हमें सुख दुख मिलेगा। हम आजकल क्या प्रभु से सुख मांग रहे हैं, लेकिन हमें मांगनी तो भक्ति चाहिए, क्योंकि हमें अपने आने वाली योनि को भी सुधारना है। तो देखिए जैसा हमने प्रारब्ध में किया है वही हमें भुगतने को मिल रहा है, तो हम इसे दोष भी कह सकते हैं। जो भी हमने पहले किया है वही हमें मिल रहा है। मैंने ज़्यादा रामायण महाभारत पढ़ी नहीं है, बट जो आपने भक्ति की बात की ना, तो ये था कि दादाजी बताते थे कि जब रावण ने तपस्या करी तो उन्होंने भगवान शंकर से भक्ति ही मांगी कि मुझे भक्ति का वरदान चाहिए। तो क्या ये सच है? देखिए रावण भी भक्ति करता था और शंकर जी का रावण बहुत बड़ा भक्त था। जैसा शंकर जी कहते थे वैसा ही रावण करता था। तो जो रावण की लंका है वो भी उन्हें शंकर जी से ही मिली है। शंकर जी से, क्योंकि शंकर जी ने पार्वती जी के लिए एक सुंदर से भवन का निर्माण किया। पार्वती जी ने कहा कि हमारे पास तो कोई सुंदर भवन ही नहीं है, तो भगवान शिव ने सोने का पूरा महल पार्वती जी के लिए बनाया। तो इसलिए रामायण में भी ये जिक्र आता है कि जब श्री हनुमान जी लंका में गए थे तो उन्हें चारों ओर मंदिर दिखाई दे रहे थे। तो इसलिए जो रावण की लंका है वो भी उन्होंने भगवान शिव से ही ली है। और भगवान शिव की बात रावण भी बहुत मानते थे और रावण भक्ति भी करते थे। तो ऐसा हो भी सकता है कि उन्होंने भक्ति मांगी हो। अच्छा, रामायण में आपको मतलब लोगों का ज़्यादातर एक सवाल होता है कि भगवान शंकर सुप्रीम है या भगवान विष्णु सुप्रीम है, तो आपके हिसाब से कौन सुप्रीम है? देखिए वैसे रामायण में ऐसा बताया जाता है कि भगवान श्री राम की कृपा कैसे प्राप्त होगी, उससे पहले हमें भगवान शिव की भक्ति
प्राप्त करनी होगी। और यह प्रभु श्री राम स्वयं अपने मुख से कहते हैं, अगर कल्याण चाहते हो, मेरी भक्ति चाहते हो, तो मुझसे पहले मेरे शंकर की भक्ति प्राप्त करो। तो दोनों ने एक दूसरे को बराबर अधिकार दिया है, बराबर सम्मान दिया है। और शंकर जी तो देखिए पूरे जगत के गुरु हैं, और प्रभु श्री राम भी हमें बहुत सी सीख देते हैं। और प्रभु श्री राम ने तो कभी अपने को हेड नहीं माना कि मैं सब कुछ हूँ। उनके पास सब कुछ होते हुए भी कभी उन्होंने इस बात का अहंकार नहीं किया कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब है। अगर वो चाहते कि मुझे वन में नहीं जाना है तो वो जाते ही नहीं, लेकिन अपने पिता के वचन को मानने के लिए ही वो वन में गए। अच्छा, रामायण में हमने देखा है कि इंसान को मर्यादा में रहना चाहिए। सीता माता ने विवाह किया राम से, लेकिन उसके बाद आया द्वापर युग, तो उसमें भगवान कृष्ण और भगवान राधा, इनका एक अलग ही कहानी है प्रेम की। तो आपके हिसाब से वो सही थे, सीता माता या फिर भगवान कृष्ण और राधा माता? देखिए, कभी भी आजकल क्या है, हम भगवान श्री कृष्ण को और राधा जी को प्रेमिका के रूप में देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। श्री कृष्ण जी ने कभी ऐसा किया ही नहीं। लेकिन आजकल तो यह संशय का युग है, दंभ का युग है, तो बहुत से संशय जीव के मन में है। और देखिए, प्रभु श्री राम ने बताया है कि मर्यादा में रहते कैसे हैं, और श्री कृष्ण जी ने बताया है कि मर्यादा में रखते कैसे हैं। तो आपके हिसाब से इंसान को कैसा होना चाहिए, भगवान राम की तरह या भगवान कृष्ण की तरह? देखिए, अगर दोनों की तरह ही होना चाहिए। समय समय की बात है, जैसा समय हो उसके तरह हो बिल्कुल जाओ। बिल्कुल। हाँ। अच्छा कनिष्का जी, विश्वास कैसा होना चाहिए? देखिए, प्रभु पर विश्वास होना, भगवान पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रभु पर विश्वास ही नहीं है और फिर चाहते हैं कि भक्ति भी प्राप्त हो, तो भक्ति प्राप्त करने के लिए सबसे पहले भगवान पर विश्वास होना चाहिए। क्योंकि अगर भगवान पर विश्वास ही नहीं है, आजकल तो क्या है कि अगर भगवान से कुछ मांगते हैं और हमें वो जल्दी ना मिले तो हम क्या भगवान को बदल लेते हैं। लेकिन एक भगवान और एक पर भरोसा, ये बहुत ज़रूरी है। और रामायण में तो ये बताया गया है कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, तब श्री हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए दोलंगिरी पर्वत पर गए। और जब वो वापस लौट रहे थे तो भरत जी ने उन्हें देखा। भरत जी को लगा कि कोई राक्षस मेरे प्रभु के ओर जा रहा है, वन की ओर जा रहा है। तो भरत जी ने क्या किया, हनुमान जी को बाण मार दिया। बाण लगते ही हनुमान जी नीचे गिरे। भरत जी ने सारी बात पूछी, श्री हनुमान जी ने अपना परिचय बताया कि ऐसे ऐसे मैं हनुमान प्रभु श्री राम का सेवक हूँ, और अभी अभी लक्ष्मण को शक्ति लगी है तो उनके लिए ये बूटी लेकर जा रहा हूँ। तो ऐसा सुनकर भरत जी भी रोने लगे कि मैं कितना अभागा हूँ, अपने भाई के जीवन में कष्ट उत्पन्न कर रहा हूँ। तो तभी उर्मिला जी आती हैं, सभी माताएं आती हैं, सभी माताएं भी हनुमान जी से मिल रही हैं। लेकिन उर्मिला जी आती हैं और उर्मिला जी हनुमान जी से रुकने के लिए कहती है, आग्रह करती है कि आज आप रुकिए, फल खिला रही हैं। लेकिन हनुमान जी आश्चर्यचकित हैं कि अरे अभी अभी मैंने बताया कि लक्ष्मण जी के प्राण संकट में हैं और सूर्योदय होने से पहले ये बूटी मुझे वहाँ पर ले जानी होगी, लेकिन फिर भी उर्मिला जी मुझसे रुकने का आग्रह कर रही है। तो हनुमान जी ने उर्मिला जी से ही पूछ लिया कि अरे मैंने तो आपको बताया आपके पति के प्राण संकट में हैं, लेकिन फिर भी आप मुझसे रुकने का आग्रह कर रही है, ऐसी क्या बात है? तो उर्मिला जी ने मुस्कुराकर कहा कि महाराज, मैं जानती हूँ कि मेरे पति देव जिनकी गोद में लेटे हुए हैं, वहाँ से काल तो क्या स्वयं महाकाल भी मेरे पति देव को उठाकर नहीं ले जा सकते।
तो देखिए उर्मिला जी का विश्वास, प्रभु पर कितना विश्वास है। तो आज कलयुग के ज़माने पर भगवान पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, और अगर प्रभु पर विश्वास है तभी जीव का कल्याण हो सकता है। अच्छा, डिप्रेशन से कैसे दूर हुआ जा सकता है? देखिए डिप्रेशन का सबसे बड़ा एक ही रीज़न है कि जब हम एक बात को बार बार सोच रहे हैं, उसी का चिंतन कर रहे हैं, बार बार वही बात मन में आ रही है। तो इससे दूर होने का एक ही कारण, एक ही उपाय है कि जितना हो सके प्रभु के चरित्र को देखिए, कि जितनी भी समस्या आए उनसे लड़ना सीखिए। लड़ना कैसे है, और इसका समाधान रामचरितमानस में है। प्रभु श्री राम के जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आई, लेकिन कभी भी उसके बारे में नहीं सोचा कि अब क्या होगा, कैसे होगा। डिप्रेशन नहीं लिया, उस परेशानी का समाधान ढूंढा कि अब समाधान कैसे होगा। तो अगर डिप्रेशन से दूर होना है तो जितना हो सके उतना रामचरितमानस पढ़िए। और यह तो घर में नियम होना ही चाहिए कि प्रतिदिन रामायण की कोई 1 चौपाई 5 चौपाई घर में ज़रूर हो, तभी उससे क्या हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। तो रामचरितमानस भी हमारे घर में होनी चाहिए और उसका अध्ययन भी हमें करना होगा, तब हमारे जीवन में डिप्रेशन आएगा ही नहीं। अच्छा, भगवान राम ज़्यादा दुखी थे या फिर आज का इंसान ज़्यादा दुखी है? देखिए दुख तो सभी के जीवन में आते हैं, और आज के युग में हम सुख की कल्पना कर रहे हैं, सुख चाहते हैं, लेकिन इस संसार का नाम ही दुख आल्य है। जो यहाँ आएगा उसके जीवन में तो दुख ही दुख होंगे, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। एक बड़ी सुंदर कहानी है कि एक बार एक छोटा सा बच्चा अपने पिताजी के पास जाता है। पिताजी ने कहा कि जाओ, बड़ा अच्छा मौसम है, आम का सीज़न चल रहा है, तो तुम 1 किलो दुकान से आम खरीद कर लाओ। तो बच्चा पिताजी से पैसे लेता है और दुकान पर आता है। 1 किलो आम लेकर पिताजी के पास आता है। पिताजी से कहता है कि पिताजी ये मैं आम लेकर आया। पिताजी ने कहा कि तुम इसे एक पानी से भरी बाल्टी में भिगो कर रख दो, डाल दो, ठंडे हो जाएंगे थोड़े। तो बच्चा पिता की आज्ञा से जाता है और बाल्टी में आम रखकर आ जाता है। थोड़ी देर के बाद पिता ने कहा कि जाओ, आम ठंडे हो गए होंगे, निकाल कर ले आओ। बच्चा आता है, पिताजी से आम लेकर पिताजी के पास आता है और बाल्टी देखता है तो पिताजी भी आश्चर्यचकित होते हैं कि सारी बाल्टी में क्या मिट्टी मिट्टी का पानी हो गया। पिताजी दौड़कर दुकान पर जाते हैं क्रोध में और दुकानदार से कहते हैं कि ये तुमने कैसे आम दिए हैं, हमने तो जैसे ही इन्हें बाल्टी में डाला पानी की तो ये तो सारे मिट्टी वाले आम हो गए, ऐसे कैसे आम तुमने हमें दिए। पिताजी तो गुस्सा कर रहे हैं। तो अब दुकानदार ने समझाया, कहा देखिए इसमें गलती हमारी नहीं आपकी है। हमने तो अपनी दुकान के बाहर इतना बड़ा पोस्टर लगाया है कि हमारे यहाँ पर घर को सजाने के लिए नकली फल मिलते हैं, लेकिन आपने इस बोर्ड को नहीं पढ़ा तो गलती तो आपकी है। और आजकल हमारे साथ भी वही हो रहा है। प्रभु ने तो हमें बताया है कि ये दुखालय है, दुख तो जीवन में आएंगे ही, लेकिन फिर भी हम सुख की खोज कर रहे हैं। अगर इस संसार में, इस युग में सुख चाहिए तो वो सुख केवल भक्ति में है और भक्ति से ही सुख प्राप्त होता है। तो जब हम कथा के माध्यम से ऐसी चीज़ें करेंगे तो दुख आएगा ही, और जैसा हमने प्रारब्ध में किया है उसी के कारण से हमें दुख मिलते हैं, और वही सबसे बड़ा रीज़न है दुख का जीवन में आने का। अच्छा, धर्म बड़ा है या दया? देखिए हमारे सनातन धर्म में तो बताया गया है
कि दया कैसे करनी है। धर्म में ही दया सिखाई गई है, तो दोनों ही बड़े हैं, धर्म भी बड़ा और दया भी बड़ा। प्रत्येक व्यक्ति पर दया करना ये हमें सिखाया गया है, सनातन धर्म में बताया गया है। अच्छा, मोह माया से कैसे निकला जा सकता है? देखिए, आज के समय में मोह माया से दूर रहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वैज्ञानिक युग है और इस युग में मोह माया से तो दूर रहा ही नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी मोह माया में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए हमें प्रभु का चिंतन करना है, प्रभु की भक्ति करनी है, कीर्तन करना है, तब ही हम मोह माया से दूर रह सकते हैं, थोड़ा दूर। वैसे मोह माया को त्यागना बड़ा कठिन है। जो बड़े तपस्वी हैं, सन्यासी हैं, जिनके ऊपर प्रभु की विशेष कृपा है, केवल वही मोह माया से दूर रह सकते हैं, बाकी कोई ऐसा नहीं है जो मोह माया से दूर रहे। लेकिन फिर भी संसार में रहते हुए प्रभु की भक्ति करना ये ज़रूरी है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे, और मैं सच में ही बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, और मतलब गर्व है मुझे कि आप जैसे बच्चे हैं और आप जैसे बच्चों को इतने अच्छे संस्कार मिले हैं। तो मैं चाहूँगा कि बार बार आप आए और हम थोड़ा और इन चीज़ों पर अध्ययन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आज के जो भी प्रश्न थे वो बड़े अच्छे प्रश्न थे और मुझे आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। जय श्री राम।